वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ रिवीजन आज की। और बेटा आज के सेशन के अंदर हमने जो कवर करके चलना है वो करके चलना है द कंसेप्ट ऑफ द पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। डिसोल्यूशन का आपका बेटा ये हिस्सा है। बेटा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इजी टॉपिक। ठीक है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखो बेटा होता क्या है। डिसोल्यूशन आप लोग समझते हैं क्या होता है ना। अब बेटा बस मुझे थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बता के चलो। बेटा जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना के चल रहे होते हो या हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं डिसोल्यूशन का, वहां पर हम क्या करते हैं कि एसेट को रियलाइज करेंगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। ठीक है। और जो भी गेन या लॉस होता है रियलाइजेशन में हम निकाल देते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, हम वो सब चीजें करते हैं। मुझे बस इतना बताओ, क्या इज इट प्रैक्टिकल कि जितने भी एसेट्स हैं वो एक ही दिन में बिक जाएं, जितनी भी सर। लाइबिलिटीज हैं एक नो ही दिन में सर। आप पे ऑफ कर दो। ठीक है। नहीं पॉसिबल ना। बेसिकली होता क्या है, इट टेक्स टाइम। तो ग्रेजुअली वो चीज होती है, फेज मैनर में वो चीज होती है। तो हम कह रहे हैं कि आपका जो रियलाइजेशन है उसके ऊपर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आप तभी निकाल सकते हो जब आपने सारी के सारे एसेट्स जो हैं वो बेच दिए हैं यानी रियलाइज कर लिए हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं आपने उसको पे ऑफ कर दिया है। ठीक है। अब बेटा कह रहे हैं जो भी कैश आपके पास अवेलेबल होता है उस कैश को हम कैसे यूज करके चलते हैं। देखो बेटा जब भी आप डिसोल्यूशन का केस होगा, डिसोल्यूशन होगा तो कुछ ना कुछ रियलाइजेशन के खर्चे होंगे। तो सबसे पहले तो आप रियलाइजेशन के खर्चों के लिए उस पैसे को यूज करके चलोगे। देन बेटा उसके बाद वो कहता है आप पेमेंट करके चलोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज की। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटसाइड लाइबिलिटीज हम बात करके चल रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स की। उनको हम क्या, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, उनको हम प्रायोरिटी देकर चलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है एंड दैट क्रेडिटर इज सिक्योर्ड अगेंस्ट से अ बिल्डिंग। तो वो क्रेडिटर क्या करेगा, उस बिल्डिंग को बेचेगा। उस बिल्डिंग को जो पैसा बेच के पैसा आएगा सबसे पहले वो पैसा रख लेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कर देगा, फिर वो वापस कर देगा किसको, टू द फर्म, है ना। कि वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर कुछ एक्सेस अगर मिल जाता है। ठीक है जी। अब जो आपका सरप्लस होता है वो पे करा जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। यानी लाइबिलिटीज की पेमेंट कैसे करी जाएगी, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो भी एसेट बेच के रियलाइज होगा पहले उसमें से उसको पे करके चलेंगे। फिर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करके चलते हो। फिर जो भी अमाउंट बेटा रियलाइज होती है एसेट से जो मॉर्गेज नहीं है, आप उसको यूज करके चलते हो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए इन द रेशियो ऑफ देयर क्लेम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है एक पहले पर्टिकुलर क्रेडिटर को पे ऑफ करके चलोगे, वी पे ऑल द लाइबिलिटीज टुगेदर इन द रेशियो। उसके बाद बेटा होता गया पार्टनर्स की लोन की रीपेमेंट करी जाती है। ठीक है। और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल की रीपेमेंट करी जाती है। बोलो इतना क्लियर होता है सभी को। यस सर। अगर मान यस लीजिए बेटा कोई यस कंटीजेंट सर। लाइबिलिटी, ठीक है, जैसे बिल डिस्काउंटेड है, तो हम एक प्रोविजन क्रिएट करके चलेंगे आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्चुअल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। जितनी हमारी एक्चुअल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं उसकी पेमेंट के बाद आप क्या कर दोगे, एक कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए आप एक प्रोविजन क्रिएट आप करके चल दोगे। अगर कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है, कहेंगे अगर तो देखो वो मटेरियलाइज नहीं होती है बाय द टाइम आप पार्टनर्स लोन की पेमेंट करके चल रहे हो, कैपिटल की पेमेंट करके चल रहे हो, तो आपको प्रोविजन अब नहीं रिक्वायर्ड, तो यू कैन रिवर्स द प्रोविजन। ठीक है। फिर उसके बाद अगर लाइबिलिटी जो है दैट इज लेस देन द प्रोविजन, अगर आपकी जो लाइबिलिटी है वो लेस देन द प्रोविजन है, तो आपका जो बैलेंस अमाउंट होगा आप वो बांट दोगे। लेकिन अगर लाइबिलिटी मटेरियलाइज हो जाती है बिफोर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तब तो आप उसको एक्चुअल लाइबिलिटी के अंदर ऐड कर दोगे। उस केस में फिर प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सेफेस्ट अप्रोच क्या लेकर चलेंगे, हम स्टार्टिंग से ही प्रोविजन बनाकर चलेंगे। बेटा अब जब पार्टनर होता है अगर कोई एसेट लेकर जा रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा कि कैसे पार्टनर्स को पेमेंट करके चलोगे। यू नीड टू रिवाइज दैट ऑर्डर। ठीक, किस मेथड के अंदर, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के अंदर। बेटा ये जो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, इसके अंदर दो मेथड हैं जो हमने अपने सिलेबस के अंदर कवर करके चलने हैं। ठीक है। पहला क्या है, प्रोपोर्शनेट सरप्लस, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड या हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ये मेथड पता है क्या कहता है, बेसिकली ये मेथड ये कहता है कि जिस पार्टनर ने ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है सबसे पहले उसको पेमेंट होनी चाहिए जितनी उसने कैपिटल ज्यादा पे करी है प्रोपोर्शनेट से। ठीक है। इट माइट हैपन ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से है 1:2:4 की, और हो सकता है कि जो पार्टनर नंबर सेकंड है उसने ज्यादा की कैपिटल इन कंट्रीब्यूट कर रखी हो लेकिन उसका शेयर वैसे कम हो। ठीक है। तो बेटा हम कहते हैं कि जितना उसने एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है ना, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करा हुआ है कैपिटल, सबसे पहले आपको उसको पेमेंट उतना पे करना चाहिए। यानी जिसकी एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल ज्यादा है, सबसे पहले आप उस पार्टनर को पेमेंट करके चलोगे। सो दिस इज समथिंग जिसके लिए हमें काम करना पड़ेगा।
बेटा हम यहां पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करके चलते हैं एडजस्टेड कैपिटल सारे पार्टनर्स की आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ट्रांसफर करने के बाद जो भी बैलेंस होगा करंट अकाउंट का। पार्टनर्स के दो तरीके से अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। तो कह रहे हैं आपने एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है सभी पार्टनर्स की, उसके अंदर आप जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं लॉसेज हैं आप उसकी रिवर्स उसका जो है एडजस्टमेंट करके चलोगे। जो भी आपका करंट अकाउंट रहेगा, ठीक है, आप उसको क्या करके चलोगे, बैलेंस को आप ट्रांसफर करके चलोगे। अब आप क्या करोगे, जो आपकी ये एडजस्टेड कैपिटल रहती है, ठीक है, आप उसको डिवाइड करके चलते हो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आप उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फिर जो आपका स्मॉलेस्ट क्वेश्चन आता है ना, यू टेक दैट स्मॉलेस्ट क्वेश्चन एज द बेस कैपिटल। अब इस बेस कैपिटल के बेस के ऊपर आप स्टैंडर्ड कैपिटल निकालते हो। कैसे, बेस कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। आप फिर सरप्लस कैपिटल निकालो। वो सरप्लस कैपिटल कैसे निकलेगी, जितनी बेटा उनकी कैपिटल होगी प्रोपोर्शनेट वाली, जो आपने यहां कैपिटल निकाली है, ठीक है, इसको आपने माइनस करना है किससे, एडजस्टेड कैपिटल से। तो एडजस्टेड कैपिटल में से आप जो है ये माइनस करोगे, यानी 1 - 3 बेसिकली चल रहा है। तो आपके पास बेटा जो आएगा वो आपका सरप्लस कैपिटल है। देखो अगर एक ही पार्टनर है जिसकी सरप्लस कैपिटल है तो उसको उतना एक्सेस पैसा देके चलो, बात खत्म। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर हैं जिनकी सरप्लस कैपिटल आ गई है, और सरप्लस कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर है, तो आपको जो कैश है वो डिस्ट्रीब्यूट करके चलना पड़ेगा किस रेशियो के अंदर, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है सरप्लस कैपिटल तो उस रेशियो में बांट दो, बेस्ट। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर की कैपिटल सरप्लस कैपिटल है, लेकिन वो सरप्लस कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, तो आपको सरप्लस कैपिटल को दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। फिर से आप स्मॉलेस्ट क्वेश्चन जो है वो निकाल के चलोगे, उसको बेस कैपिटल मानोगे, फिर से आप रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके वो बेस कैपिटल रिवाइज वाली को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। एंड आपने ये स्टेप्स कहीं ना कहीं दोहराते रहने होते हैं जब तक आपका या तो एक पार्टनर नहीं बन जाता जिसकी सरप्लस कैपिटल हो, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा जहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपने कब तक करना है, जब तक सिर्फ एक पार्टनर यहां जाए जिसकी एक्सेस कैपिटल है। जब आपने एक्सेस कैपिटल बांट दी, उसके बाद जो बचेगा वो आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट देते हो। अब इस चीज को समझने के लिए एक क्वेश्चन, एबीसी जो है वो पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 2:1:1 रिस्पेक्टिवली ऑन 31st of March 2016। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व पार्टनरशिप व्हेन देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2016 की। ट्रेड क्रेडिटर्स 5,000, प्रीमाइसिस लोन्स मॉर्टगेज ऑन प्रीमाइसिस के ऊपर है। आपको एक बैलेंस शीट बेटा बना के दे रखी है, ठीक है। पार्टनर ए का लोन है, एक आउटसाइड लोन है, जनरल रिजर्व है, ए बी सी की कैपिटल है। वो कह रहे हैं एसेट्स जो हैं वो रिलाइज हुए हैं इस मैनर में, अप्रैल 2016 के अंदर प्रीमाइसिस को बेच के 5,000 रिसीव्ड आफ्टर मेकिंग लाइबिलिटी ऑन मोर्टगेज लोन, आफ्टर मीटिंग लाइबिलिटी ऑन मोर्टगेज लोन, ठीक है। मोर्टगेज लोन हमारा कितने का था, 30 का। तो हुआ क्या होगा, प्रीमाइसिस बेचा होगा, प्रीमाइसिस बेच के जो पैसा आया उससे हमने ये मोर्टगेज लोन को पे ऑफ कर दिया, और जो बाकी बचा वो 5,000 हमें मिल गया। फिर आपका डेटर से 6,000, स्टॉक से 7,000। इसी तरीके से मई के अंदर, जून जुलाई के अंदर कह रहे हैं जो बाकी स्टॉक था वो बी ले गया एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 3,000। ट्रेड क्रेडिटर सेटल हुए 4,000 में। प्रीमाइसिस जो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करा है कैश एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बिगिनिंग ऑन 30th अप्रैल, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश दिखानी थी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट अप्लाइंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड को लगाते हुए, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आप कैसे स्टार्ट करेंगे, बेटा हमें सबसे पहले ना एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालनी पड़ेगी इस मेथड के अंदर। आपका पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 50,000, 40,000 और 23,000। ये आपकी बेटा ओपनिंग कैपिटल थी, राइट। आपको बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व गिवन था। इस जनरल रिजर्व को आप इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे, यानी 2:1:1 के अंदर। तो 2:1:1 के अंदर हमने क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जनरल रिजर्व बांटा, तो आपके पास जो आया दैट इज योर एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कम्स आउट टू बी 55,000, 42,500 एंड 25,500। अब बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यही होता है, आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। एडजस्टेड कैपिटल आ गई बेटा, उसके बाद आपने इसको इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:1। डिवाइड कर लिया बच्चे। अब आप क्या निकालोगे, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जरा डिवाइड करो, 25,500 डिवाइड बाय 1 कितना आया, 25,500।
42,500 1, 42,500, 55,000 डिवाइड बाय 2, 27,500। अब मैं कह रहा हूं इसमें जो सबसे कम है, यू विल टेक दैट एज द बेस कैपिटल। तो 25,500 जो है वो सबसे कम है। 25,500 को आप बेस कैपिटल मानो और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करो। 25,500 इंटू एक, 25,500। 25,500 इंटू एक, 25,500। 25,500 इंटू दो, 51,000। ठीक है। तो बेटा ये आपकी क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कैपिटल होनी चाहिए। यानी अगर हम सी की कैपिटल को बेस मानते हैं, विच इज द लोएस्ट वन, ठीक है, हम उसको अगर बेस मान के चलते हैं तो हम कहते हैं कि ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 51। बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 25,500। और सी की 25,500। अब यहां पर आप क्या निकालोगे, सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल कैसे निकला, जो आपका एडजस्टेड कैपिटल था उसमें से आपने प्रोपोर्शनेट या स्टैंडर्ड कैपिटल लेस करी। तो आपके पास यहां आ गया 4,000, यहां आ गया 17,000। अगर तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होती, दिक्कत की बात नहीं थी, मैं इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देता, बात खत्म थी। लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। नाउ आई विल डिवाइड दिस बाय टू, डिवाइड दिस बाय वन, जो इनकी आपस की रेशियो थी 2:1। फिर से मैं क्या करूंगा, सरप्लस कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर निकालूंगा। तो ये आता है 4,000 डिवाइड बाय 2:2,000। 17,000 को एक से डिवाइड करूंगा, 17,000। अब आपका 2,000 लोएस्ट है, तो 2,000 आपका बेस बना। तो यहां पर रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए बेटा, 2,000 मल्टीप्लाई बाय टू, दैट कम्स आउट टू बी 4,000। यहां पर रिवाइज कैपिटल कितनी होनी चाहिए प्रोपोर्शनेट, 2,000। ठीक है। अब आप जरा सोच के देखो, फिर से आप जरा डिफरेंस लीजिए। अब 4,000 में से 4,000 लेस करते हो तो आपके पास जीरो आ जाता है। अब ये जीरो कैसे आया है देख लीजिए। जितना सरप्लस कैपिटल था वो लिया है, और डिफरेंस किससे लिया है, इससे, रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। इसी तरीके से 17,000 में से बेटा अगर 2,000 गए तो बचा कितना, 15,000। तो अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, सबसे पहले हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर पार्टनर के लोन को पे करोगे, उसके बाद सबसे पहले बी को 15,000 रुपए पूरे करोगे। बी को 15,000 रुपए पूरे कर दिए, उसके बाद हमें किसको पैसा देना पड़ेगा, ए और बी को, क्योंकि उन दोनों की क्या थी, सरप्लस कैपिटल थी। तो ए और बी को हम पैसा देकर चलेंगे कितना, 6,000। 4,000 और 2,000 जो इनकी रिवाइज कैपिटल होनी चाहिए थी, तो 4,000 एंड 2,000 आप उनको पे करके चलोगे रिस्पेक्टिवली। किस रेशो में, 2:1 की रेशो में। उसके बाद जो आपके पास कैश बचेगा, ठीक है, वो सारा किसमें जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की। उसमें हमने क्या लिखा, पर्टिकुलर्स, क्रेडिटर्स, जो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी थी, ए का लोन। सर मोर्टगेज लोन नहीं लिखा, नहीं लिखेंगे, वो उसने क्या करा, सिक्योर था अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रीमाइसिस। ठीक है। तो प्रीमाइसिस के अगेंस्ट सिक्योर था, और तो उससे वो हो जाएगा एडजस्ट, उसका मैं पैसा आ रहा था 5,000 रुपए। बी कैपिटल, सी कैपिटल। अप्रैल 2016 में कितना अमाउंट पेबल था, बैलेंस शीट से फिगर उठाओगे। क्रेडिटर का अमाउंट जो अवेलेबल था, पेबल था, दैट वाज 5,000। पार्टनर ए का लोन 15,000। और ए बी सी के अंदर क्या लिखेंगे, उनकी एडजस्टेड वाली कैपिटल। एबीसी के अंदर देखो क्या लिखा है, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, 55, 42 एंड 25,500। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा क्या होगा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो रहेगा, अप्रैल 2016 के अंदर आपका जो है कितना अमाउंट है बेटा, जो पेबल है वो लिख लिया। अब कैश अवेलेबल देखो, बैलेंस शीट में जाओगे, बच्चा यहां गलती कर देता है, इसको लिखना भूल जाता है। बेटा 3,000 पैसा रुपए तो मेरे पास पड़े हुए हैं, तो जो 3,000 रुपए बेटा मेरे पास पड़े हैं मैं वो भी तो यूज करूंगा। ठीक है, 3,000 मेरे पास ऑलरेडी है, प्लस प्रीमाइसिस को से मुझे 5,000 आएगा, डेटर से 6 आएगा, स्टॉक से 7 आएगा। टोटल बेटा मेरे पास 21,000 है जो अवेलेबल है। ठीक है। टोटल कितना अवेलेबल है, 21,000। अब 21,000 बच्चे टोटल अवेलेबल है। पेमेंट्स इसमें से लेस करोगे, कैसे, सर आपको क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला हुआ था, जरा ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना, गलती कर बैठोगे अदरवाइज। ठीक है। आपको यहाँ पे बोला हुआ था दैट क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर ₹4,000। 5,000 के क्रेडिटर्स थे, आपने 4,000 में सेटल कर दिए, तो 1,000 का डिस्काउंट हो गया। तो क्रेडिटर्स को कितना माइनस करूंगा, 4,000। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर 5 कर दिए तो बेटा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप आगे फिर इसको गलत बांटोगे, यहां गलत बांटोगे, तो आपका आगे क्वेश्चन गलत चलता जाएगा। तो 4,000 रुपए की हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, आप कहोगे सर बैलेंस अभी भी बचा 1,000।
ये 1000 तो डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट के अगेंस्ट हमने इसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक है। अब ए यस का जो सर। लोन है वो था 15,000। 21,000 में से 4 अगर मैं पे कर भी दूं तब भी मेरे पास 17,000 पड़े हैं, 17 में से 15 मैं ए के लोन के लिए आराम से दे सकता हूँ। फिर हमने क्या करा था, हमने कहा था कि जो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल आई थी वो बी की आई थी 15,000, यानी बी को सबसे पहले 15,000 पे करने हैं। अब मेरे पास 4 और 15 हो गया 19, 2,000 अभी भी पड़ा है। तो 2,000 की पेमेंट मैंने इस किसको कर दी, बी को कर दी। आपके पास क्या आ गया, बैलेंस ड्यू। अब आप मई 16 की फिर से ट्रांजेक्शन करोगे। अब मई 16 के अंदर आपके पास डेटर से आ रहा है 7500, स्टॉक से आ रहा है 8500, तो टोटल आपके पास 16,000 है। अब पेमेंट कितनी है, 13,000 सबसे पहले हम बी को पे करके चलेंगे, क्योंकि बी को 15,000 पहले पूरे करने थे। 15 में से दो आप दे चुके हो, तो 13 बी को और दे दो, 13 बी को और दे दिए। ठीक है। आपके पास इसमें से बचा अब 3,000। उसके बाद हमने कहा था कि 6,000 की पेमेंट करनी है ए और बी को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, यानी 4,000 और 2,000 रिस्पेक्टिवली। अब 3,000 को 2:1 की रेशियो में बांटूंगा, तो 2,000 और 1,000 इनको रिस्पेक्टिवली दे दूंगा, तो मेरे पास बैलेंस बच जाएगा 53, 26, 500 एंड 25,500। जून 16 के अंदर मेरे पास क्या आया, फिर से मेरे पास डेटर से 20 आया, इस बार स्टॉक से 23 आया। तो अब यहां पर सबसे पहले मुझे वो 6 पूरे करने हैं। ए और बी को 4 और 2 की पेमेंट करनी थी, 3 की टोटल पेमेंट करी है, तो 3 अभी पेंडिंग है, वो 3 दूंगा 2:1 की रेशो में। तो ए को 2,000 दिया, बी को 1,000 दिया। आप बेटा इसके बाद जब बैलेंस निकालोगे, तो आपके पास ध्यान देना, अब जो उसका जो भी बच रहा है, 3 दे दिया 43 में से, उसका जो भी बच रहा है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी 2:1 में। ठीक है, तो 2:1 में बेटा जरा इसको बांटो। आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस ड्यू। आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस ड्यू। ड्यू। ठीक है। अब बैलेंस ड्यू बेटा अगर आप देखोगे ना, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये आपका 2:1 की रेशो में ही आ रहा है। रेदर अगर आप इस स्टेज के ऊपर कोई बच्चा यहाँ पे बैलेंस निकाल देता है ना, तो आप एक बार बैलेंस निकालो सही, यहां पर आ कितना रहा है, 25,500। 26,500 में से 1,000 गया, 25,500, और 53 में से 2 गया, तो 51। तो ये आपके क्या आ रहे हैं, बैलेंस आ रहे हैं। और ध्यान दो, यही आपकी कैपिटल थी जो आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल बन रही थी। ऊपर जो हमने वर्किंग करी थी, एक बार ध्यान देना, वर्किंग के अंदर आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल देखो यही बन रही थी, 51, 25, 5 एंड 25,500। ठीक है, डन है। यस सर। यस तो सर। बेटा अब इसके बाद जो भी पैसा आएगा, वो सारा पैसा हम कैसे बांटेंगे, 2:1 में। अब ध्यान देना, जुलाई 2016 में ना बेटा एक बात लिखी हुई थी क्वेश्चन के अंदर कि 3,000 रुपए का स्टॉक बी ले गया। बेटा मेरे पास 15,000 रुपए का स्टॉक डेटर थे, स्टॉक से 25,000 मिले थे, फर्नीचर से 8,000। अब बेटा ये जो 3,000 रुपए का स्टॉक है ना, मैं वो भी यहीं लिख लूंगा, स्टॉक टेकन बाय बी। ठीक है। अब मैंने पेमेंट करनी है। बेटा पेमेंट तो मेरे को 2:1 की रेशो में ही करनी है, टोटल पेमेंट 51 है। अब मैं कह सकता हूं इस 51 में 3,000 जो है वो स्टॉक है। ठीक है। और 48,000 जो हो गया वो पैसा हो गया। अब ये 3,000 का स्टॉक जाना किसको है, ये जाना है बी को। एक बार आप 51,000 को जरा बांटो, 51,000 को आप जरा 2:1 में बांटोगे, तो 25,500, 12,750 और 12,750 आएगा। अब मुझे इतना पता है ना, बी को टोटल 12,750 जाना है, लेकिन मैं कहूंगा इस 12,750 में से 3,000 का स्टॉक हो जाएगा, तो इसको पैसा कितना देके चलेंगे, फिर 9,750। समझ आया बेटा। यस सर। तो यस स्टॉक सर। के अंदर भी आ गया 3,000, कैश के अंदर यहां पर 25,500, यहां 12,750, लेकिन यहां पर 9,750। अब बच्चा यहां पर जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है, यहां पर भी 12,750 लिख देता है। अब आप जो बैलेंस अनपेड देखोगे बेटा, ये आपका कुछ नहीं, ये आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन हो जाएगा। समझ आ गया बेटा। ये है यस बेटा सर। आपका कौन सा मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, या सरप्लस कैपिटल मेथड बोल देते हैं। ठीक है। ओके सर। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम लॉस मेथड। बेटा मैक्सिमम लॉस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि भाई आपके पास जो भी इंस्टॉलमेंट आई है वो फाइनल इंस्टॉलमेंट है, कि इसके बाद कुछ नहीं आने वाला, ये फाइनल रियलाइजेशन है। उसके बाद जितने रिमेनिंग एसेट्स हैं उससे कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम क्या करके चलते हैं, सबसे पहले तो आप एडजस्टेड कैपिटल ही निकाल के चलोगे।
बिल्कुल उसी मैनर में जैसे पहले निकाला, यानी उसको आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के लिए एडजस्ट करोगे, करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट करके चलोगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप करके चलोगे, कैलकुलेट करके चलोगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, एज्यूम करते हुए कि जितने रिमेनिंग एसेट्स हैं वो वर्थलेस है। मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई जो एसेट से मिल गया ठीक है, बाकी जो बचा है वो लॉस ही है। और वो लॉस जो है वो कैसे निकलेगा, जितना अमाउंट पार्टनर्स को पेएबल है उसमें से कैश जितना आपके पास है वो माइनस कर दीजिए, आपका लॉस आ जाएगा। अब आप ये जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है वो पार्टनर्स को बांटोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। अब उसका आप बैलेंस कैलकुलेट करो कि इनका कितना आ रहा है इस लॉस को बांटने के बाद। अगर तो देखो सबका बैलेंस पॉजिटिव है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना पैसा दे दो। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अवेलेबल कैश। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है किसी पार्टनर का वो नेगेटिव आ जाता है, तो बेटा होगा क्या, जो बाकी पार्टनर्स हैं जिनका पॉजिटिव बैलेंस है वो अपनी कैपिटल रेशो के अंदर जो डिसोल्यूशन से पहले थी वो उस पार्टनर का लॉस बेयर करके चलेंगे। ठीक है। बेसिकली वो पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट पार्टनर्स विल बेयर द लॉस ऑफ द दिस। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो जो आपका नेगेटिव बैलेंस है वो फिक्स कैपिटल रेशियो के अंदर ट्रांसफर होता है, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस ड्रॉइंग्स इन सब की एडजस्टमेंट के पास जो बैलेंस होता है उसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है। डन बेटा। यस सर। Yes, sir. यस सर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल नेगेटिव बैलेंस इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड। ये प्रोसेस आपने तब तक करना है जब तक नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, आपका क्या नहीं हो जाता, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो जाता। डन। अब आप क्या करके चलोगे, कैलकुलेट करके चलोगे जो भी बैलेंस ड्यू है ये अमाउंट पे करने के बाद, फिर से आप नेक्स्ट रियलाइजेशन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालोगे और आप स्टेप्स रिपीट करते रहोगे जब तक सारी रियलाइजेशन पूरी नहीं हो जाती। एग्जाम्पल हमने यहाँ करा था कि अमित योगेश और प्रणव जो है वो बिजनेस कैरी ऑन करके चल रहे हैं, 3:4:5 की उनकी रेशियो है। उन्होंने डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे पार्टनरशिप, और एग्री करा कि एसेट्स जो हैं वो फोर्स्ड नहीं होनी चाहिए बेचना, इट शुड बी मेड ग्रेजुअली, यानी पीस मिल की बात कर रहे हैं। एज रियलाइजेशन आर नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट ओवर अ ईयर, तो पार्टनर ने क्या करा, विश टू रिसीव फ्रॉम द सेल्स टू बी डील्ड विद एज एंड व्हेन रिसीव्ड। कह रहे हैं पार्टनर्स ने कहा कि जैसे जैसे भाई एसेट्स को बेचेंगे जो पैसा आएगा डील करते रहेंगे। आपको डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्टेटमेंट बनानी थी। ठीक है। आपको नेट अमाउंट दे रखी थी कितना कितना आया था, मैक्सिमम लॉस मेथड फॉलो करने के लिए बोला गया। कैसे करेंगे बेटा क्वेश्चन, सबसे पहले भाई मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स है, योगेश लोन है, फिर आपका कैपिटल अकाउंट है। बट उससे पहले चलो एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं क्योंकि योगेश का लोन बटेगा, सॉरी रिजर्व बटेंगे। बैलेंस आपका कितना था, 10,500, 6,000 और 1,500। 6,000 का रिजर्व आप बांटोगे 3:4:5 में, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। तो अब आपने पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके चलनी है। तो आपका क्रेडिटर्स आया, लोन आया योगेश का, अमित योगेश और प्रणव की कैपिटल आई। अमाउंट देना कितना था इसको, 10,000। इसको कितना देना था, 2,000। इसको कितना देना था, 12। इसको 8, इसको 4। ये क्या है, एडजस्टेड कैपिटल। आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा सन्ड्री एसेट्स गिवन थे, यहां पर कैश नहीं गिवन। आपको पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना आया, 5,000। तो 5,000 मैं बांटूंगा। 5,000 के अंदर मुझे तो सबसे पहली पेमेंट किसको करके चलेंगे, क्या क्रेडिटर। पहली पेमेंट जो है वो क्रेडिटर्स को करूंगा। यस सर। तो मेरे पास बचा 5,000, 2,000, 12, 8 और 4। सेकंड इंस्टॉलमेंट है 10 की, तो 10 में से भी 5 पहले क्रेडिटर को पे करके चलूंगा। यस सर। फिर उसके बाद बचा 5। 5 में से 2 का लोन की पेमेंट कर दूं पार्टनर की। यस सर। तो बचा मेरे पास क्या बैलेंस, पार्टनर्स का 12, 8 और 4। अब आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, 3,000। आपके पास जो कैश अवेलेबल है वो कितना है, 3,000। ठीक है। और आपके पास बच्चे मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, सर 12,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, 24,000 की बेटा मुझे पेमेंट करके चलनी है। मेरे पास पड़ा सिर्फ 3 है, तो 21,000 का बेटा मेरा लॉस है। ये 21,000 का लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स पीएसआर के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:5 में। तो जरा इसको 3:4:5 में जरा बेटा इस 21,000 को जरा बांटो। ठीक है, कितना कितना आ जाएगा, 5,250, 7,000 एंड 8,750, राइट।
समझ आ गया? यस सर। अब आप क्या करो, बैलेंस निकालो। इसका बैलेंस पॉजिटिव, इसका बैलेंस पॉजिटिव, लेकिन इसका बैलेंस आ गया नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव बैलेंस है, दिस विल बी बॉर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। किस रेशियो के अंदर बॉर्न करके चलेंगे? इनकी जो रेशियो रहेगी कैपिटल की, उस रेशियो के अंदर, विच इज 12:8 इन दिस केस, तो 3:2। गलती कहां करता है बच्चा, यहां पर 3:4 की रेशियो में बांट देगा, क्वेश्चन में ही गलत हो जाएगा। 3:2 की रेशियो में बांटोगे, 4750 को 3:2 की रेशियो में बांटा, यहां पर पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव में चले गए। आपने फिर बैलेंस निकाला, दिस इज 3900, दिस इज 0 एंड दिस इज 900 नेगेटिव। अब इस 900 को बेयर करेगा कौन? वही पॉजिटिव वाला बंदा। तो बच्चा बेटा यहां पर गलती से अब इसको मत कर देना प्रणव को, कि भाई प्रणव बेयर करेगा। अरे भाई प्रणव को कर दिया उसका, फिर प्रणव का नेगेटिव हो जाएगा, वो तो साइकिल ही कभी खत्म नहीं होगा। तो 900 जो है, यहां पॉजिटिव करा या नेगेटिव करा, बेसिकली योगेश की डेफिशिएंसी है जो अमित ने बॉर्न करी। आपने ये करा, फिर आपने क्या निकाला, बैलेंस निकाले। यहां आया 3000, यहां आया 0, यहां आया 0। बेटा जब ये पॉजिटिव आ जाए ना, मींस इसका मतलब ये अमाउंट आपने पे कर दिया। तो अब बैलेंस कितना बच गया? मेरा जो बैलेंस था वो था 12, 8 और 4। मैंने पेमेंट कितने की करी, 3 की। तो बैलेंस बचा 9, 8 और 4। अब आप थर्ड इंस्टॉलमेंट 5100 को एडजस्ट करोगे। मेरे को पेमेंट करनी है 9, 8, 17, 17, 4, 21 की। 21,000 की मुझे पेमेंट करनी है, मेरे पास पड़ा है 5100। यानी मेरा लॉस कितना, 15,900। 15,900 के लॉस को आप 3:4:5 की रेशियो में बांटोगे, तो कितना आ जाएगा, 3975, 5300, 6625। आपने फिर से बैलेंस निकाला, नाउ दिस इज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो ये बेयर करेंगे किस रेशियो में, इन देयर रेशियो ऑफ कैपिटल, 3:2। ठीक है? तो आपके पास क्या बच गया, 3450, 1650 एंड 0। अब इस बार पॉजिटिव आ गए, मींस यू विल पे 3450 टू दिस पार्टनर, 1650 टू योगेश, प्रणव को कुछ नहीं। अब फिर से बैलेंस निकालोगे। अब ये बैलेंस कैसे निकलेगा, जो पिछला बैलेंस आया था पेमेंट के बाद 9,000, 8,000 और 4,000, उसमें से ये अमाउंट माइनस करोगे, यू विल गेट 5550, 6350 एंड 4,000। अब चौथी इंस्टॉलमेंट 6300। मेरे पास पैसा देना कितना है, 5550, 6,350 प्लस 4,000, 15,900 मुझे पे करना है, पड़ा है 6300, तो 9600 का लॉस है। हाँ जी बेटा बोलो। सही है। रेशियो 3:2 कैसे आई? कैपिटल की रेशियो बेटा ऊपर पढ़ा था हमने, बच्चे की कैपिटल की रेशियो के अंदर। देखो इस वाले मेथड के अंदर कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है? सर। अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो बच्चे कौन सी रेशियो लेकर चलेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो आपको किस रेशियो के अंदर करके चलना है, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस, ड्रॉइंग्स। ठीक है? नेगेटिव बैलेंस इस रेशियो में ट्रांसफर करके चलेंगे। अगर फिक्स्ड है तो फिक्स कैपिटल रेशियो के अंदर। अब हमारा एडजस्टेड कैपिटल कितना आया था, एडजस्टेड कैपिटल आया था 12 और 8,000 और यस 6, सर। 4,000। तो इनकी आपस में रेशियो क्या है, 3:2। सर। ठीक है? तो 3:2 में बेटा बेसिकली अब यहां पर दोबारा से 3:4:5 में हमने बांटा। आपका इस बार अब दोनों ये पॉजिटिव आ रहे हैं, ये जीरो आ रहा है। फिर से बैलेंस निकालो, यानी ये अगर पॉजिटिव है मतलब इतना अमाउंट पे कर दिया। ठीक है? फिर आपकी फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 5700, सबका टोटल करा 9600, 3900 का लॉस आ रहा है। बांटो, सारे पॉजिटिव, यानी इतना पे कर दिया। एंड में बेटा जो बच रहा है ना बेटा, वो और कुछ नहीं, दैट इज योर बैलेंस अनपेड और लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है? ओके अब सर। बेटा पेपर के अंदर आपको दोनों में से कोई भी मेथड आ सकता है। आपको वैसे स्पेसिफिकली वो बताएगा कि उसने कौन सा मेथड आपने लगा के चलना है। बेटा बस ये आपका था पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट। बोलो बेटा समझ में आ गया? यस सर। बेटा देखो यस अब सर। अब जब तक बेटा देखो इसके क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई नहीं करके चलेंगे, तब तक दिक्कत रहेगी। मतलब आपको लिख के करना पड़ेगा, ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन कभी ऐसे नहीं आ सकता। अगर मैं सॉल्व करूंगा पीसमिल नहीं आएगा। इस टाइम पे इस टाइम पे आप लोगों को पीसमिल करना है और लिख के करना है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन को लिख के कीजिए, दिक्कत आएगी पूछिएगा। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दे रखा है,
क्वेश्चन बैंक के अंदर बेटा पीस मिल के मैंने आपको अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करके चलूं तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको कितने क्वेश्चन पीस मिल के दे दिए हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बेटा, मैं बुक नहीं कर रहा हूँ जरा आपकी। हाँ जी बेटा, पीसमेल की बच्चे अगर हम बात करके चलें, आप अगर अपने स्टडी मटेरियल में आओ तो डिसोल्यूशन का मैंने आपको अलग से चैप्टर ही दे दिया है। ठीक है, बाकी पार्टनरशिप लग रखा है चैप्टर नंबर 8, जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का है। आपका पीसमेल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है बेटा, जरा नंबर लिख लो अपने पास। ठीक है, मैं नंबर बताते जा रहा हूँ, प्लीज लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 24। बेटा इतने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं फॉर पीसमेल। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन है पीसमेल के लिए हमारे पास, है ना। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी बच्चे ने लिखे हैं सारे नंबर, कितने क्वेश्चन है हमारे पास पीसमेल के? 7। 7। बेटा 7 क्वेश्चन आर देयर। और पता नहीं है, आई डू हैव अ गट फीलिंग कि इस बार पेपर के अंदर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है। और पता नहीं क्यों मन कह रहा है कि जो ये 7 क्वेश्चन है ना, इन्हीं 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में है। जो ये पीसमेल के 7 क्वेश्चन है, इन्हीं में से एक आपके पेपर में है इस बार। आई डोंट नो, बट बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है। तो बेटा देखो, जिसको पीसमेल के अंदर दिक्कत है, मैं कह रहा हूं 2 घंटे लगाओ, ये 7 क्वेश्चन करो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाए। नहीं होंगे क्वेश्चन, लेट मी नो। मैं आपके साथ जहां को जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो बता दूंगा, एक बार आप सॉल्व करो। कल मैं इस पूरे डिसोल्यूशन की आपको सजेस्टेड दे देता हूँ, ये 25 के 25 क्वेश्चन की। टोटल 25 क्वेश्चन आपको पीसमेल में मैंने दे रखे हैं, डिसोल्यूशन में दे रखे हैं 25-26 क्वेश्चन। इन 26 के 26 की मैं आपको सजेस्टेड शेयर कर देता हूँ कल। ठीक है, उसमें से मैच करना, जो डाउट आएंगे बताना, लेकिन आज एक बार अपने लेवल पे बेटा सॉल्व कीजिए। ठीक है जी, डन है बच्चों। तो पीसमेल का कंसेप्ट हो गया हमारा। Yes, sir. Yes.